हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपके लिए लाया हूँ क्लास 10th साइंस बोर्ड परीक्षा 2024। जो बोर्ड परीक्षा 2024 देंगे उनके लिए महत्वपूर्ण अति लघुत्तरी प्रश्न। समय कम है, इसके लिए हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वीडियो डाल रहा हूँ यूट्यूब पर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं इसी प्रकार की वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ ताकि आपके पास ये वीडियो पहुँच चुके, इस प्रकार के वीडियो आपके पास पहुँच चुके। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए महत्वपूर्ण अति लघुत्तरी प्रश्न साइंस के लेकर आया हूँ। इसके बाद आपका लघुत्तरी आएगा, उसके बाद दीर्घोत्तरी आएगा। इसी प्रकार से वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए जो बोर्ड में हर बार पूछेगा। यदि आप इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेते हैं ना तो इसके बाहर से आ ही नहीं सकता, इन्हीं क्वेश्चनों से आएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है मेथन के दहन की अभिक्रिया लिखिए। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 19-20 में लगातार बोर्ड में आ रहा है। तो ये 22, 23, 24 में आने के बहुत ही संभव है। ठीक, इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन पहला है, इसे आप लिखते जाइए, कॉपी पर मेरे साथ लिखते जाइए ताकि आपकी अच्छे से प्रिपरेशन अच्छे से तैयारी हो सके। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि लेड नाइट्रेट को गर्म करें तो उसकी अभिक्रिया किस प्रकार की होगी। कह रहा है लेड नाइट्रेट NO3 का होल 4 को अगर हम गर्म करें तो क्या निकलेगा, क्या होगा, इसकी अभिक्रिया किस प्रकार की होगी। तो ये आपकी अभिक्रिया देनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी नोट कर लीजिए, इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। संक्षारण किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। संक्षारण किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तीसरा क्वेश्चन है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। चौथा क्वेश्चन देखिए, SO2 का एक अपचायक गुण रासायनिक अभिक्रिया देकर समझाइए। SO2 का एक अपचायक गुण रासायनिक अभिक्रिया देकर समझाइए। मतलब अपचायक गुण दिखाना है और रासायनिक अभिक्रिया भी आपको दिखानी है। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अच्छे से आप लिख लीजिए। प्रश्न संख्या वीडियो रोक रोक कर भी आप लिख सकते हैं। यदि धीरे धीरे लिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ना, तो आप वीडियो रोक कर भी अच्छे से प्रश्न को लिख सकते हैं। कॉपी पे लिखते जाइए ताकि इनकी तैयारी अच्छी हो सके। देखिए, प्रश्न के 5वां कह रहा है पीएच की परिभाषा दीजिए, इसका हाइड्रोजन आयन संदर्भ से क्या संबंध है। आपको इसमें पीएच की परिभाषा देनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न का छह देखिए, आसुत जल का पीएच मान कितना होता है। आसुत जल का पीएच मान कितना होता है, तो आपको बताना है कि पीएच मान कितना। आसुत जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7, तो इसका भी 7 हो जाएगा। तो आपको बताना है। धावन सोडा का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र लिखिए। धावन सोडा का आपका रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र लिखना है, 1 नंबर में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। प्रश्न संख्या 8 देखिए, क्या होता है जब सोडियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है। क्या होता है जब सोडियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है। NOH प्लस क्या निकाल देता है, H2, जो भी निकाल देता है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो क्या होता है जब सोडियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक, और आगे देखिए, 9 प्रश्न का 9 देखिए, कह रहा है कांपर धातु के मुख्य अयस्क का नाम व सूत्र लिखिए। कांपर धातु के मुख्य अयस्क कितने हैं, 3-4 शायद हैं, तो उनका नाम लिखना है और सूत्र भी लिखना है। ठीक, प्रश्न संख्या 10 देखिए, क्या करा, कार सहित एक स्पष्ट कीजिए कि निम्नलिखित रासायनिक क्रिया संभव है या नहीं। कह रहा है ये शक्तिता श्रेणी से हिसाब से लगेगा। ठीक, देखिए कह रहा क्या कह रहा है कार सहित स्पष्ट कीजिए कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया संभव है या नहीं। ये संभव अभिक्रिया है या नहीं। Hg प्लस H2SO4 इक्वल टू HgSO4 प्लस H2O। क्या ये Hg है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगी या नहीं। यदि हाइड्रोजन से नीचे ये Hg है पारा, तो ये H2 को विस्थापित नहीं कर पाएगी। यदि ऊपर है तो कर देगी। तो ये क्या है, विस्थापित नहीं कर पाएगी क्योंकि ये क्या है, ऊपर है, ये नीचे है, ये हाइड्रोजन ऊपर है, तो विस्थापित नहीं, यह संभव नहीं है। CuHgNO3 प्लस Hg, क्या Hg को Cu विस्थापित कर देगा, Hg को विस्थापित कर देगा। कॉपर क्या सिल्वर धातु को विस्थापित कर देगा, तो कर देगा। Cu ये यदि हाइड्रोजन को ऊपर है तो विस्थापित कर देगा, तो ये संभव हो जाएगी। ठीक, प्रश्न संख्या 11 देखिए, क्या कह रहा है आयनिक यौगिक कठोर क्यों होते हैं। आयनिक यौगिक कठोर क्यों होते हैं, आपस में इतने मजबूत क्यों होते हैं, ये आपको बताना है। लिख लीजिए प्रश्न संख्या, ये विद्या मास्टर माइंड से हमने बनाया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप उन सोल्यूशन देख सकते हैं, अच्छे से आप इन्हें तैयार कर लीजिए। प्रश्न संख्या 12 देखते, पूरी किताब की बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आप आया हूँ मैं आपके लिए। देखिए प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है, कह रहा
संकलन किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लिखा था बोर्ड में पूछा है 19, 20, 23। संकलन किसे कहते हैं? तो ये लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विषम परमाणु किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विषम परमाणु किसे कहते हैं? कार्बनिक यौगिकों में संकलन यौगिकात्मक अभिक्रिया के उदाहरण से समझाइए। मतलब कह रहा है कार्बनिक यौगिकों में, कार्बन 4 चैप्टर से ना, कार्बनिक यौगिक में संकलन योगात्मक अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर आपको समझाना है। ठीक, प्रश्न संख्या 15 देखिए, निम्नलिखित के IUPAC नाम लिखिए। फार्मेल्डिहाइड, फार्मेल्डिहाइड क्या होगा, इसका तुम्हें IUPAC नाम लिखना है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CH3 CH2 डबल ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका IUPAC नाम लिखना है। CH3 CH2 CO CH2 CH3 इंपॉर्टेंट है ये। देखिए लगातार 19, 20, 23 में लगातार पूछा जा रहा है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप अच्छे से इन्हें लिख लीजिए और इनका IUPAC बना लीजिए, तैयार कर लीजिए। प्रश्न संख्या 16 देखिए क्या है। फार्मिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम और संरचना सूत्र लिखिए। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22 में पूछा गया, लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो अच्छे से इनको आपको क्या करना है, तैयार कर लेना है। संरचना सूत्र व नाम लिखना है आपको, क्या, फार्मिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम लिखना है। प्रश्न संख्या 17 देखिए, निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए। निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखना है। क्या सूत्र लिखना है, फिर क्या है, संरचना बनाना है इसका ना। मेथेनल, ब्यूटेनल, नॉन प्रोपेनॉल टू या प्रोपेनॉल टू आल, पेंटेनल टू मेथिल प्रोपेनल, ये एक नंबर में आ जाते हैं, विकल्पी में भी आ जाते हैं और एक ही नंबर में भी आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 17, 18, 19, 20, 22, 23 में लगातार बोर्ड में आ रहा है, तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए लाया हूँ। प्रश्न संख्या 18 देखिए, मेंडलीव का आवर्त नियम लिखो। मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक आवर्त का नियम लिखो। आधुनिक आवर्त का नियम जो एक नंबर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 लगातार बोर्ड में आ ही रहा, तो ये 100% इसी से यही बनकर आएगा क्वेश्चन। लार में कौन सा एंजाइम विद्यमान होता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आपको ये यहाँ पर लिखना है एक नंबर में। लार क्या है, कार्य करती, लार कार्य क्या करती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आप लिखते जाइए, वीडियो रोक रोक कर भी आप प्रश्न को लिखते जाइए अच्छे से। जीव जनन क्यों करते हैं, जीव जनन क्यों करते हैं, पररंध्र क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब मैं इंपॉर्टेंट ही लेकर आया हूँ, पूरी किताब से आपके लिए मेहनत करता हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए प्लीज़। जीव जनन क्यों करते हैं, DNA तथा RNA का पूरा नाम लिखना है। इसमें क्या लिखना है, DNA तथा RNA में का पूरा नाम लिखना है, आपको अच्छे से बता देना। DNA डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, RNA राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, बस यही सूत्र होता है, यही फार्मूला आता है, बस आपको लिख देना है एक नंबर पक्का। परावर्तन के नियम लिखिए। फिजिक्स का क्वेश्चन देखो आ गया, परावर्तन का नियम लिखिए। मुख्य फोकस क्या है, मुख्य फोकस के बारे में आपको बताना है। मुख्य फोकस क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में लगातार आ रहे हैं, अच्छे से आप तैयार कर लीजिए, एक एक नंबर के आप कहीं नहीं जाएंगे। बायो फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों से मैं बनाकर लाया हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अच्छे से। प्रश्न संख्या 27 देखिए, ये देखिए यहाँ पर 27 क्या कह रहा है। आपके 34 क्वेश्चन लाए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रकाश के किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम तथा न्यूनतम होता है, प्रकाश के किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम तथा न्यूनतम होता है, तो आपको अधिकतम और न्यूनतम था। प्रकाश के किस रंग, जब जो कांच रख के प्रकाश नहीं गुजरता, उससे जो विचलन और कम विचलन किसका किसका होता है, उसी आधार पर आपको बताना है अपवर्तनांक अधिकतम का न्यूनतम होता है, किसका होता है। जो कांच के नज़दीक प्रकाश होगा उसका विचलन अधिकतम होगा, अपवर्तनांक अधिकतम होगा, और जो दूर होगा उसका न्यूनतम, यानी कि लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होगा, अधिक होगा, और न्यूनतम होता किसका होगा, न्यूनतम होगा बैंगनी रंग का। ठीक, तो ये इसमें बताना आपको है, एक नंबर का है प्रश्न। लेंस की क्षमता को स्पष्ट कीजिए, एक इसका मात्रक क्या है, लेंस की क्षमता बताना है। लेंस की क्षमता क्या है, पी बराबर क्या बताना है, F/2 होता है, क्या होता है वो आपको यहाँ पर बताना लिखना है, एक नंबर पक्का हो जाएगा आपका। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगातार बोर्ड में आ रहा है, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन देखिए 29 क्या कह रहा है, किसी नेत्र की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है। सामंजन क्षमता आपको इसमें बताना है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि देखिए 11, 13, 15, 16, 19, 20, 23 में लगातार बोर्ड में पूछा जा रहा है। दूरदर्शी दोष को निवारने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है, आपको इसमें बताना है 30वें में। प्रश्न संख्या देखिए, प्रश्न संख्या कौन सा है, प्रश्न संख्या है 31। देखिए विद्युत सामर्थ्य या शक्ति से आप क्या समझते हैं, इसके सूत्र VU तथा IR के पदों में लिखिए। मतलब कह रहा है विद्युत P यानी शक्ति से आप क्या समझते हैं, P शक्ति से आप क्या समझते हैं। इसके IUV में आपका IVR में क्या आपका संबंध लिखना, संबंध P बराबर VI क्या होता है, ये आपको सब लिखना है, बताना है। P बराबर V/R² क्या होता है, ये सब आपको लिखना इसमें है 31 क्वेश्चन में। ठीक, एक नंबर में मिल जाएगा आपको। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, जूल बताना है। 1 किलोवाट यानी कि 1 किलो में 1 कितने ग्राम होते हैं, 1000। ठीक, और
हॉर्स 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, और 60 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, सबकी गुणा कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, आपका आ जाएगा 36, यानी कि 36 × 10⁵ आपका आ जाएगा, जूल आ जाएगा। तो ये आपको इसी से निकाल लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक धारावी तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है परंतु तार में प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न नहीं होता, ऐसा किस दिशा में संभव है? तो आपको ये बताना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। एक धारावी तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है परंतु तार में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता है, ऐसा किस दिशा में होता है? जीव द्रव्यमान क्या होता है? जीव द्रव्यमान क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोमास क्या होता है? प्लीज यदि आप ये इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग खुद का वीडियो को अच्छे से लिख सकते हैं, लिख लीजिए, ताकि आपके जो 1-1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो छूटे ना। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए।